वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका है। ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है लेकिन वो वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत बेसिक कोर्स है, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया है और हर वो चीज़ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एक वेबसाइट को बिल्ट इन करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है? तो कोर्स की आउटलाइन में सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इस कोर्स को आगे फॉरवर्ड देख सकें और उनके लिए आसानी हो ताकि उन्हें कोर्स स्टार्ट करने से पहले पता हो कि इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें उनको सीखने में मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीरेक्विजिट्स बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता तो कहाँ से वो सीख सकते हैं, किन चीज़ों के बगैर वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन वो कर सकते हैं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वर्डप्रेस है क्या और इसको सीएमएस क्यों कहते हैं और ये कब बना, क्यों बना, किस लिए बना और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या है, सर्वर क्या है और डेटाबेस क्या है। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ही पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ होती हैं, ठीक है? इन तीनों को सेपरेटली डिफाइन करूँगा, करके दिखाऊँगा, बना के दिखाऊँगा और आपको समझाऊँगा भी, ताकि वो लोग जिनका बैकग्राउंड वेबसाइट डेवलपमेंट से नहीं है, लेकिन वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ईज़िली उनको मैं करके दिखाऊँगा और समझाऊँगा इसके अंदर। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं जो वो किसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं और कौन-सा एनवायरनमेंट बेहतर है काम करने के लिए, कौन-सा एनवायरनमेंट बेहतर है वेबसाइट को लाइव करने के लिए, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस को सेटअप किस तरह करते हैं, लाइक इंस्टॉल किस तरह करते हैं और उसको डेटाबेस से कनेक्ट किस तरह करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड बनता है, वो क्या चीज़ है, उससे क्या-क्या चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, वेबसाइट से उसका क्या ताल्लुक है और हम उसको क्यों बनाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, ठीक है? उसकी सारी बेसिक्स बताऊँगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग जो है वर्डप्रेस के अंदर थीम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग थीम को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, पुराना रिमूव कर सकते हैं। ये सारा ए टू ज़ी आपको उसके अंदर ये सारे CRUD ऑपरेशन करके दिखाऊँगा। फिर इसके बाद जो है ये टोटली जो आपका कोर्स है प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, मैं टोटली स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाला हूँ। कोई स्लाइड्स नहीं मैं डिस्कस करने वाला, सिर्फ ये एक आउटलाइन है, ठीक है? और ये आउटलाइन क्या है, ये मैंने थंबनेल्स डिज़ाइन की हुई हैं जो कि वीडियोज़ के ऊपर लगेंगी। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियोज़ बन चुकी हैं और वन बाय वन डेली आपको मिलती जाएँगी एक-एक करके, क्योंकि मैंने शेड्यूल कर दी हुई हैं और ताकि आपको वन बाय वन डेली मिलती जाएँ, ठीक है? आप 10 दिन रुक के भी देख सकते हैं, आप डेली भी देख सकते हैं। डेली देखने क्या होगा, आप एक देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे से सीख जाएँगे। लेकिन अगर आप 10 दिन छोड़ के 10 दिन एक इकट्ठी देखेंगे, फिर आपकी किसी एक टॉपिक की भी ना प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इस तरह क्या होगा, आपके लिए ईज़ी होगा, आप रेगुलर होंगे, लाइक आप सीख रहे होंगे, एक बिल्कुल साइकिल के अंदर होके देखा, पढ़ा, समझा और सीखा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि पेज किस तरह क्रिएट करते हैं आप। मैंने पहले बताया कि ये बहुत बेसिक कोर्स है, जिसके बाद आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। फिर ये पहला कोर्स है, इसके बाद दूसरा इसका जो वर्ज़न आएगा, उसमें मैं आपको स्टोर बनाना सिखाऊँगा। तीसरे वर्ज़न में आपको मैं कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनाना सिखाऊँगा और चौथे वर्ज़न में आपको कस्टम थीम बनाना सिखा सकता हूँ और 5वें वर्ज़न में आपको मैं प्लगइन डेवलपमेंट सिखाऊँगा, ठीक है? इसमें आप पेज किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर पोस्ट किस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊँगा कि आप लोग जो है पोस्ट की कैटेगरीज़ को किस तरह डिफ़ाइन करें, कौन-सी तकनीक्स अच्छी होती हैं, किस मेथड से आप कैटेगरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्यों में कैटेगरीज़ बनती हैं, किस काम आती हैं और किस लिए बनाई जाती हैं, किन चीज़ों के साथ लिंक होती हैं, क्या किरदार होता है कैटेगरीज़ का वर्डप्रेस के अंदर। तो पोस्ट और कैटेगरी का पूरा कांसेप्ट समझाऊँगा। जिस बंदे को पोस्ट टाइप और कैटेगरीज़ का और टैग्स का कांसेप्ट समझ आ जाता है वर्डप्रेस के अंदर, उसके लिए वर्डप्रेस को समझना बहुत आसान होता है। क्योंकि सारा वर्डप्रेस ही पोस्ट टाइप पे चल रहा होता है। इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है, सब कैटेगरी क्या होती है।
और उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि पोस्ट को लिमिट किस तरह किया जाता है। अगर सम टाइम हमें क्लाइंट बोलता है कि मेरी जो पोस्ट हो लिमिट हो, मेरी जो प्रोडक्ट हो वो लिमिटेड हो, वो इतनी ऐड हो या इतनी शो हो या इतनी ही सबमिट हो, तो ये चीजें, ये प्रोसीजर मैं आपको इसमें समझाऊंगा। वेबसाइट का जो कस्टमाइज किए किस तरह कर सकते हैं हम, उसको कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, ये सारी वेबसाइट की जो छोटी-छोटी ट्वीक्स होती हैं, हम किस तरह कर सकते हैं मैनुअली और कस्टमली। सीएसएस को यूज़ करके किस तरह कर सकते हैं, और हम अवेलेबल ऑप्शनल्स को यूज़ करके किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम होम पेज सेट करते हैं, और फिर हम देखेंगे किस तरह कस्टम ब्लॉग पेज बनाते हैं। कस्टम से मुराद मतलब कि अपनी मर्जी से। एक होता है कि जो प्री डिफाइन हमें मिलता है, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीजें ऑलरेडी सेट होती हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करना, उनकी जगह अपनी मर्जी से कोई चीज बना के लगाना, इस चीज को हम कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये किसी भी चीज की हो सकती है। वर्ड कस्टम इसीलिए यूज किया जाता है कि अपनी मर्जी, अपने मुताबिक हम इस चीज को मोल्ड करके यूज कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप कमेंट्स को किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं उनकी वर्डप्रेस के अंदर। फिर उसके बाद हम कस्टम मेन्यू किस तरह बना सकते हैं, जो मेन ऊपर नेविगेशन बार में नजर आ रहा होता है। किस तरह हम पेजेस के परमालिंक्स, जो ऊपर लिंक शो होते हैं नेविगेशन बार के अंदर, वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह वो ज्यादा एसईओ फ्रेंडली होते हैं। वर्डप्रेस के विजेट्स क्या हैं, हम इनको किस तरह यूज करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, और ये किधर किधर लिंक किए जा सकते हैं, ठीक है? ये भी सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। लोगो और फेव आइकन जो होते हैं क्या होते हैं, वर्डप्रेस के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, और किस तरह हम इनको मैनेज कर सकते हैं। फिर मैं आपको कस्टम फुटर बिल्ड करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह किसी भी वेबसाइट का फुटर अपनी मर्जी से सेक्शनाइज्ड करके फुटर को बिल्ड कर सकते हैं। आरएसएस फीड्स क्या होती हैं, वर्डप्रेस में क्या किरदार अदा करती हैं, और आप इनको किस तरह यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का विजिटर काउंटर किस तरह लगाते हैं कि कौन कितने लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो काउंट होते जाते हैं कि अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर इतने लोग आ चुके हैं। आप लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इसलिए ये चीजें सिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्लाइंट्स डिमांड करते हैं अक्सर, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इंक्रीज अपलोड साइज किस तरह कर सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हम थीम या प्रोडक्ट या कुछ इमेजेस या प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनका साइज एक लिमिटेड, यानी कि जो प्री सेट थीम का साइज होता है, या फिर हमारे वर्डप्रेस के अंदर प्री अपलोड साइज होता है, ठीक है? वो फिक्स हुआ होता है। सम टाइम वो 1 GB भी हो सकता है, 512 MB भी हो सकता है, 128 MB भी हो सकता है। तो हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बाज दफा हमारी फाइल्स अपलोड नहीं हो रही होती। सम टाइम हमें पीडीएफ फाइल्स अपलोड करनी पड़ती हैं और वो अपलोड नहीं होती ड्यू टू साइज, तो उनको किस तरह मैनेज करना है हमने। डुप्लीकेट किस तरह कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पेज और वो पोस्ट को, और किस तरह इनको रीयूज कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है डुप्लीकेट करने की, क्यों हम एक एग्जिस्टिंग पेज को डुप्लीकेट करके यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या है और ये किस लिए यूज होता है, इससे क्या किस किस तरह का काम लिया जा सकता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर आप फाइल्स को किस तरह अटैच करके रिसीव कर सकते हैं मेल के अंदर, और मेल डिलीवरी कैसी होती है, मेल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आप अपनी मर्जी से ईमेल टेम्पलेट किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने अपना कस्टम एसएमटीपी सर्वर यूज करना है तो वो किस तरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप थीम के कॉपीराइट को ऐड और रिमूव किस तरह कर सकते हैं, जो क्रेडिट होता है फुटर के अंदर वो मैनेज किस तरह कर सकते हैं। कुछ थीम्स में ऑप्शन दी होती है उसको चेंज करने की, लेकिन कुछ थीम्स ने चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी होती, तो हम उसको किस तरह कस्टम फाइल्स में जाके रिमूव कर सकते हैं, या उसको रिप्लेस करके अपना नाम लिख सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स को हम किस तरह वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फाइल्स के पास उसका बिजनेस का बहुत सारा डाटा होता है जो कि पीडीएफ फाइल्स में होता है, और वो चाह रहे होते हैं कि उनकी जितनी फाइल्स हैं वो एक प्रॉपर डिव या सेक्शनाइज की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हो, जिस तरह प्रोडक्ट डिस्प्ले होती हैं। कुछ लोग कोर्स सेल करते हैं, कुछ लोग नोट्स सेल करते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स लिखने की बजाय सिर्फ अपना डाटा ऑनलाइन रखना चाहते हैं। तो ये चीजें किस तरह हम उनको टैकल करते हैं, ये चीजें आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबुलर फॉर्म में डाटा किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद व्हाट्सएप किस तरह अटैच कर सकते हैं,
व्हाट्सएप का आइकॉन किस तरह वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, और उसके बाद हम किस तरह से राइट क्लिक डिसेबल कर सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट ना हो, या हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटीज की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। समटाइम्स होता है कि हमें क्लाइंट डिमांड कर देता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक ना हो, डिसेबल कर दो। वो किस तरह डिसेबल कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम पेजेस को रिडायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई एक अच्छा पेज होता है, वो रैंक हुआ होता है, और वो बाय चांस या तो लॉस्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, या किसी तरीके से हमसे डिलीट हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत आ रही होती है, या फिर हमें वैसे मैनुअली ज़रूरत पड़ जाती है सम टाइम कि हमें एक पेज के ऊपर सबमिट होने के बाद लाइक एक फॉर्म है उसे सबमिट हो और उसके बाद थैंक यू का पेज आ जाए। तो इस तरह की रिडायरेक्शन किस तरह होती है वो आपको बताऊँगा। आप किस तरह से कॉल नाउ, मेल नाउ और टेक्स्ट नाउ का बटन ऐड करके उसको प्रॉपर फंक्शनल कर सकते हैं, और उसके बाद आप यूज़र्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? जिनको वर्डप्रेस की कोई चीज़ नहीं पता और वो सीखना चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल बेसिक से लेके सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि वो बेसिक्स के बाद थोड़ा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस के अंदर करना सीख जाएं और इजीली अपनी अर्निंग कर सकें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिक्स को सीख के कितना खुद से सीखते हैं और इंटरमीडिएट की तरफ जाते हैं। और इसके बाद मैं जो दूसरी सीरीज लेके आऊंगा उसमें मैं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बिजनेस वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा, और उसके साथ मैं डिफरेंट 5 से 10 बिज़नेस वेबसाइट्स बनाऊँगा जिसके अंदर, और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना सिखाऊँगा। और उसके बाद मैं आपको जो तीसरी सीरीज़ आएगी उसमें आपको मैं वन बाय वन दिखाऊँगा कि आप किस तरह से कस्टम बिल्डर्स यूज़ करके मैन्युअली चीज़ों को खुद बना सकते हैं, ठीक है? और किस तरह आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ें। जैसे क्लाइंट्स आपको डिज़ाइन देते हैं और आप उनको किस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ों को साथ सीखना पड़ेगा, वो भी सारी गाइड आपको करूँगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग कोर्स को जॉइन करने के लिए पुरतमाद हैं और वो मेरे साथ इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। ठीक है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक